अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने सेट्स का इंट्रोडक्शन दिया था, 9th क्लास जो है उसकी मैथ सेट्स। तो आज उसकी मैं 1.1 आपको गाइड करूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। जिस तक जो अगर आपने वो इंट्रोडक्शन से ही देखा है तो उससे आपको समझ आ गई होगी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपने इसको, और टेबलर फॉर्म में लिखना है। ये ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, 2 से बड़े और 6 से छोटे, तो आपने पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। तो 2 से बड़े और 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6 इसमें शामिल नहीं है। और सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको कैसे लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड दैट्स आर एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिख दिया। सेकंड है सेट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल 5। 20 से छोटे वो डिजिट्स जो 5 के टेबल में आते हो, तो 5 का टेबल लिख लो। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। 20 इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए 20 नहीं लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसने को लिखना है आपने, इसको वाई से डिनोट किया है, बिलोंग्स टू जेड। ये आप यहाँ पे जो एक्स, ये वाई है, इसकी जगह पे आप एक्स भी लिख सकते हो। और ये इंटीजर्स हैं, और इंटीजर कौन से हैं, इसकी शर्त क्या है, वाई इज़ लेस दैन 20 बस, एंड इज़ डिविजिबल बाई 5। ये जो आपकी जो बुक है उसके जो आंसर्स हैं ना, उसमें भी ये सारा लिखा हुआ है। ये देखिए, आप वहीं से भी समझ आ जाएगी। सिर्फ मैंने आपको गाइड किया कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं दिखा देता हूँ। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। तो 4 एंड 12 के दरमियान में नेचुरल नंबर कौन से हैं, 5 से लेकर 11 तक हमने लिख लेने। और सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या बनेगी, नेचुरल नंबर हैं और वो क्या है, 4 से बड़े, एक्स इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। डी क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। तो पॉजिटिव प्राइम नंबर जो किसी भी टेबल में ना आती हो, तो पहले 6, तो 2 से लेके 13 तक, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो ये कौन से हैं, इसमें ये देखें, इसमें अगर आप ना इसके नीचे ये लाइन लगा देंगे, इसका मतलब है ग्रेटर देन के नीचे और लेस देन के नीचे अगर लाइन लगा देंगे, इसका मतलब है 2 भी शामिल है। तो ये 2 से लेके 13 तक प्राइम नंबर, बीच में जो है देखें 9 नहीं आया, क्योंकि 9 ऑड नंबर तो है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने नल सेट लिखना है। तो नल सेट कौन से हैं, जो रियल में ना हो, जिसका कोई वजूद ना हो। तो पहला क्या है, एक्स इज़ द लेटर बिफोर ए। तो ए से पहले तो कोई डिजिट्स नहीं होता, तो इसलिए ये नल सेट है। और दूसरा है कि अगर ऐसा डिजिट्स जो 5 में ऐड करें तो 5 ही रहे, तो यस। अगर 0 है, 0 को अगर हम 5 में ऐड करें तो 0 ही रहता है, तो इसलिए ये नल सेट नहीं है। सी के 7 से छोटे और लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। तो ऐसा तो कोई डिजिट्स नहीं है जो 7 से छोटा और 8 से बड़ा हो, तो इसलिए ये नल सेट है, यस। और डी जो है, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। तो पाकिस्तान का कोई भी सदर औरत नहीं था, पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो औरत थी। तो अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता तो ये नल सेट नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो इसलिए ये नल सेट है। ये इसके आंसर पीछे लिखे हैं, उनको उनसे भी आप इसी तरीके से आप ये देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपने बताना है कि फाइनाइट या इन्फिनिट। तो फाइनाइट या इन्फिनिट क्या होते हैं, फाइनाइट या इन्फिनिट वो होते हैं कि जो कहीं ख़त्म हो रहे हों या काउंटेबल हों। जैसे मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर काउंटेबल है, यस, ये फाइनाइट है। और डेज इन द ईयर, एक साल के दिन भी आप गिन सकते हो, फाइनाइट है। स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, यस यू कैन काउंट। और 2 से लेके इवन नंबर हैं लेकिन आगे ये डॉट्स हैं, तो ये इन्फिनिट है, यानी कि आगे चल रही हैं। द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से आप मिलियन के हिसाब से लाइनें ड्रा कर सकते हो, इसलिए ये इन्फिनिट है। द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, एक ये है एक पॉइंट एक ये है, तो भाई इन 2 पॉइंट के दरमियान में तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रा होती है, तो इसलिए ये फाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ऐसा सेट है जिसके ये सेट है पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी, ये इन्फिनिट सेट है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, उसमें से वो कह रहा है फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस दैट आर आल्सो सबसेट ऑफ ए। और ए सेट क्या है, इंटीजर लेस दैन 3। तो भाई ये बेसिकली आपने एक सेट ए है जिसके 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, आपने उसका सबसेट लिख देना है बस। तो ये अगर एक ऐसा सेट हो जिसके एलिमेंट हो 1 2 3, तो उसमें से सबसेट कौन से बन सकते हैं, एक वो खुद,
एक 1 2 और 1 और 2, लेकिन 1 2 3 वो खुद भी है, लेकिन वो खुद जो है वो जब लिखेंगे तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो इधर कौन सी शर्त थी? प्रॉपर सबसेट लिखने से। तो ये इस तरीके से सॉल्व करना था आपने। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत सिंपल है। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 5 की वो शर्त ये बता रहे हैं, इफ़ ए एक सेट है ABCD, उसके एलिमेंट है ABCD, प्रॉपर सबसेट इसके आपने सारे फाइंड आउट करने हैं। तो भाई एक तो होगा 0 नल सेट, फिर ये 1, फिर 2, फिर C, फिर D, A फिर B, फिर C, फिर D, फिर AB, फिर AC, फिर AD, ये सही है बने हुए ये वाले। इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें याद रखना इसमें ये ख़ुद शामिल नहीं होगा। इसको ख़ुद को शामिल ना करो, बाकी सारे इसके सबसेट लिख लो। ख़ुद क्यों नहीं शामिल करना? क्योंकि इसके आपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। और जो B है, B में वो कह रहा है इसका इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर तो वो खुद ही है, तो इसका सिर्फ ये खुद लिख लेना है आपने। और इसके बाद क्या शर्त है? इसके बाद अगला जो D है वो है जी, टू सेट B एंड C दैट आर सबसेट ऑफ A सच दैट B एंड C। ये आप अपनी मर्ज़ी को कोई भी लिख सकते हो। सबसेट आपने B लिख लिया ABC, ठीक है। और टू सेट B एंड C दैट आर सबसेट ऑफ A सच दैट B सबसेट ऑफ C। तो ये सेट बनी हुई है। यह समझ आ गई कि ये वेरी सिंपल है, इसमें तो कोई इतना ऐसे नहीं है। 6 है, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ A B C हैंस और अदरवाइज फाइंड पावर ऑफ ए। पावर ऑफ ए मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट होता है, एक सेट है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसको आप 2 की पावर ले लो। जैसे एक सेट है, उसके पावर, उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो 2, ये जिस तरह ये इसी की कह रहे हैं, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 का मतलब है 16। ये देखें, ये इससे बन सकते थे। 2 की पावर 4 का मतलब है 16, तो इसमें से कितने 16 बन सकते थे? ये उसके सब सेट बनाने हैं, ये सब सेट ही बनाने हैं सारे। 7 के अंदर इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ अ नो प्रॉपर सबसेट? यस। कौन सा है? जो नल सेट होता है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए ज़रूरी है कि वो खुद उसमें शामिल ना हो। इसका यही आंसर है, यस देयर इज़ अ नल सेट। क्वेश्चन 8, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सेट। यस, ऐसा सेट जिसका एक ही एलिमेंट हो। द सेट विद ओनली वन एलिमेंट, जिसका ओनली वन एलिमेंट हो उसका प्रॉपर सबसेट भी एक ही बनेगा। इफ़ m पावर n 10 देन द पावर ऑफ a, तो ये 2 की पावर 10 है। 2 की पावर 10 आपने इस तरह 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 का मतलब है 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1024। ये इसका आंसर है 9। यूज़ द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। नल सेट को एग्जाम्पल दो, आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। तो ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से। जिस तरह ये उसने लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x + 7 इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऐसा डिजिट्स है जो 7 में प्लस करें तो वो 0 आता है, ठीक है। तो उसके बाद 11, कंसिडर द सेट A, फाइंड द प्रॉपर सबसेट B of A, then find proper subset C of B, then find the proper sub D of C। ये भी आप अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। एक सेट A लें, उसके पहले आप सबसेट बनाएं। जिस तरह ये 11 है, तो ये उसने बनाए हैं। B सेट ये बन गया, C ये बन गया, D ये बन गया। वी कैन राइट B C एंड D अदर देन दी सेट। देखिए, इसके अंदर से कोई भी आप सेट बनाएं, लेकिन उनकी ये शर्त हो कि जो सेट A हो वो फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B ऑफ सेट A। जो सेट A का वो प्रॉपर सेट हो, लेकिन जो B बने वो D का भी बने और C, ये शर्त भी पूरे होते हो। तो ये बेसिकली अगर आपको सब सेट बनाने आते हैं तो आप ये सारी शर्तें पूरी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट मैंने आपको ये बताया था कि इक्वलेंट के लिए ज़रूरी है, एक होता है इक्वल और एक होता है इक्वलेंट। अब ये क्या कह रहे हैं? A और B आपस में क्या है? इक्वलेंट है। इक्वलेंट, A के मेंबर हैं A B C और B के मेंबर हैं 1 2 3, तो इसके दोनों की तादाद आपस में क्या है? बराबर है। इसमें तो ये आपस में क्या होंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वलेंट सेट, तो ये आपस में इक्वलेंट है, ठीक है। और दूसरा वो क्या रहे हैं? A एंड B नॉट इक्वलेंट, ठीक है। ये A एंड B, ये A सेट है और ये B सेट है।
तो ये इसके अंदर जो है ये देखें 1 2 3 4 इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ये बी वाला जो है ये नॉट इक्वल है। क्यों? इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं और इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो ये इक्वलेंट नहीं है। वो सेट बी कह रहा है नॉट इक्वलेंट। और सेट सी जो है इसके एलिमेंट हैं पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं लेस देन 6 वो कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। तो इधर ये वॉवल्स हैं तो ये भी 5 हैं, तो ये भी इक्वलेंट है। इक्वलेंट में ज़रूरी होता है कि तादाद बराबर हो। हाँ, अगर इक्वल पूछते ये तो उसके लिए सेम डिजिट्स होना ज़रूरी थे। ये थी आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.2 सॉल्व कराऊंगा। इसमें चूँकि सोल्यूशन इतनी ज़रूरी नहीं थी इसलिए मैंने जस्ट ब्रीफ कर दिया। आगे इंशाल्लाह ताला मैं आपको सॉल्व कर